गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 मिक्स क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट, टॉप 20 मिक्स क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको 20 क्वेश्चन ना बल्कि 30 से 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, क्योंकि डियर स्टूडेंट इन 20 क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोग समझते हुए चलिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट इन 20 क्वेश्चन के माध्यम से और कितने क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, जिससे हमारी अपकमिंग आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, बायोगैस का मुख्य घटक है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या एसिटिलीन। तो सबसे पहले बायोगैस का मुख्य घटक कौन कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बायोगैस का मुख्य घटक कौन कौन सा होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो एक आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आपका होता है डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा आपका होता है डियर स्टूडेंट मेथेन, और चौथा आपका होता है H2A। ये आपके बायोगैस के मुख्य घटक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथेन और पानी। इन चारों में देखिए कौन सा ऑप्शंस में दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथेन आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस तरीके से जो बायोगैस का मुख्य घटक होगा वो आपका मीथेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा कि जो बायोगैस के मुख्य घटक हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथेन और पानी होता है। इन चारों में कोई भी एक ऑप्शन आपका दे सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से देखिएगा। क्लोरोफार्म का उपयोग किया जाता है जीवाणुनाशक के रूप में, निश्चेतक के रूप में, मलेरिया रोगी के रूप में, और इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोफार्म का उपयोग हम लोग निश्चेतक के रूप में करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र होता है डियर स्टूडेंट CHCl3। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है ईंधन दहन या औद्योगिकी प्रक्रियाएं है, औद्योगिकी प्रक्रिया है, और तीसरा आपका परिवहन, और चौथा आपका है ठोस अवशिष्ट का निपदान। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मुख्य घटक होता है परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, यातायात की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत होता है। क्योंकि आपको भी पता है कि वाहनों से जो निकलने वाले धुआं होते हैं उसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण है टीन और सीसा का, कि जस्ता और सीसा का, कि कापर और आयरन का, या कार्बन और टीन का। तो जो आपका विद्युत फ्यूज होता है डियर स्टूडेंट, एक किसका मिश्रण होता है। तो विद्युत फ्यूज डियर स्टूडेंट आपका टीना और सीसा का मिश्रण होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है डियर स्टूडेंट, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर आयोडाइड, कि सिल्वर नाइट्रेट, कि पोटेशियम ब्रोमाइड, कि पोटेशियम नाइट्रेट। तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त जो रसायन होता है डियर स्टूडेंट वो आपका सिल्वर आयोडाइड होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि हम बात करें कि सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र AgNO3 हो जाएगा। वहीं पर पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या होगा, तो KBr पोटेशियम ब्रोमाइड का हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट का क्या होगा,
KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का होगा, और सिल्वर आयोडाइड की बात करें तो AgI2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, लकड़ी के आसवन में, ये आपका आश्रम नहीं है, आसवन है, क्या है, आसवन, लकड़ी के आसवन द्वारा तैयार किया जाता है प्रोपिल एल्कोहार, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है, प्रोपिल एल्कोहार है, इसको आप प्रोपिल कर लीजिएगा, प्रोपिल एल्कोहल, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, किसके क्षय की वजह से पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी तक पहुंच रही है, यानी किसके क्षय की वजह से पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी तक पहुंच रही है, तो ओजोन की, ध्यान में रखिएगा, ओजोन की क्षय की वजह से पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी तक पहुंच रही है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका O3 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है, ये सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, तापीय ऊर्जा संयंत्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है हाइड्रोजन सल्फाइड, की अमोनिया, की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, की सल्फर डाइऑक्साइड। तो तापीय ऊर्जा संयंत्र का प्रमुख गैसीय जो प्रदूषक है वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सल्फर डाइऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है SO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है NO2 होता है, वहीं पर अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, NH3 होता है। इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होता है, H2S होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, कठोर जल से कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया कहलाती है, अवसादन कहलाती है, कि निस्पंदन कहलाती है, कि वाष्पीकरण कहलाती है, कि जल मृदुलीकरण कहलाता है। तो कठोर जल से कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को हम जल मृदुलीकरण कहते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, माचिस की तिल्ली की नोक पर लगा होता है, जो आपकी माचिस की तिल्ली होती है उस पर रेड कलर का एक कोने में लगा होता है, वो किस मटेरियल का बना होता है, तो माचिस की तिल्ली की नोक पर जो रहता है वो आपका होता है पोटेशियम क्लोरेट का बना होता है, किसका, पोटेशियम क्लोरेट का बना होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि जो आपके माचिस की डब्बी होती है इसके साइड साइड में जो आपका लगा होता है जिसपे आप माचिस की तिल्ली को रगड़ते हैं, ये किसका बना होता है, तब कौन सा आंसर होगा। ये तो आपने बता दिया कि माचिस की तिल्ली की नोक पर आपका पोटेशियम क्लोरेट होता है, लेकिन जो आपका माचिस की डब्बी होती है उसके साइड साइड में रेड रेड कलर का होता है जिसपे आप माचिस की तिल्ली रगड़ करके जलाते हैं, वो किसका बना होता है, तो वो आपका लाल फास्फोरस का बना होता है। यानी क्वेश्चन नंबर, यदि आपका माचिस के डिब्बी के बाहरी परत की बात की जाए साइड साइड की जिसपे आप तिल्ली रगड़ते हैं, तो वो आपका लाल फास्फोरस का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, पायसीकरण एक एजेंट होता है जो, पायसीकरण एक एजेंट होता है जो, 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। पहला ऑप्शन आपका है पायस को स्थिर करता है, ये पीके नहीं है, पायस है, पायस को स्थिर करता है, विक्षेपण को त्वरित करता है, किसी पायस को सजाती बनाते, ये भी आपका पायस है, और इनमें से कोई नहीं। तो पायसीकरण एक एजेंट होता है जो पायस को स्थिर करता है, ये पीक नहीं है, पीके नहीं है, पायस है, पायस को स्थिर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ओजोन में शामिल होता है केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन। अभी मैंने आपको बताया कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपने देखा होगा मैंने O3 बताया है। तो ओजोन में शामिल क्या होता है, केवल और केवल ऑक्सीजन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, आंसू गैस का एक घटक है, एथीन है, कि इथेनॉल है, कि ईथर है, कि क्लोरोपिक्रीन है। तो आंसू गैस का जो मुख्य घटक होता है क्लोरोपिक्रीन होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपको बताना है कि क्लोरोपिक्रीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्लोरोपिक्रीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, जल की कठोरता का कारण है। तो जल की जो कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट,
यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, परमाणु ऊर्जा के निर्माण में प्रयुक्त समस्थानिक है। तो सबको पता है कि परमाणु ऊर्जा के निर्माण में प्रयुक्त जो समस्थानिक है यूरेनियम 235 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, सीमेंट को किसकी सहायता से कठोर बनाया जाता है? निर्जनल की जल योजन तथा जल का वियोजन करके, कि जल का वियोजन करके, कि बहुलीकरण करके। तो सीमेंट को कठोर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जल का योजन तथा वियोजन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, उच्च मात्रा में नाइट्रोजन सामग्री वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं? यानी कि ऐसी सामग्री जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो उसको हम क्या कहते हैं? लिखा है उच्च मात्रा में नाइट्रोजन सामग्री वाले उपकरण को क्या कहते हैं, यानी कि ऐसी सामग्री जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो उसको हम क्या कहते हैं? तो अमोनियम नाइट्रेट उसको कहते हैं, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की मात्रा कितनी होती है? तो हम बात करें 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की जो मात्रा होती है वो आपका 75% होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि 24 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की मात्रा कितनी होती है, तो 100% होता है। आपको पता है 3 टाइप के सोना आते हैं, 18 कैरेट, एक आपका होता है 24 कैरेट, और तीसरा आपका कितने कैरेट का होता है? तीसरा आपका होता है डियर स्टूडेंट 22 कैरेट। तो आपको बताना है कि 22 कैरेट सोना में कितना % शुद्ध सोना होता है। 18 का मैंने बता दिया 75 होता है, 24 का 100% होता है, तो 22 कैरेट सोने में कितने प्रतिशत सोना शुद्ध होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, पीवीसी जिसको आप पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हो, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड को किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड को डियर स्टूडेंट किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? विनाइल क्लोराइड के, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, एलपीजी हाइड्रोकार्बन एक मिश्रण से मिलकर बनता है मेथेन और ब्यूटेन के, प्रोपेन और ब्यूटेन के, एथेन व ब्यूटेन के, इनमें से कोई नहीं। तो एलपीजी हाइड्रोकार्बन जो होता है एक मिश्रण होता है, ए बना होता है डियर स्टूडेंट आपका प्रोपेन व ब्यूटेन से, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि हम बात करें कि ऑप्शन नंबर बी ए है ना, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि हम बात करें कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो मेथ एथ प्रोप, यानी कि 3 कार्बन के साथ आएगा तो C3H8 हो जाएगा। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र की बात करें तो C4H10 हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से डियर स्टूडेंट मैं आपको IUPAC नेम बताने वाला हूँ। 1 से 2 क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा। इस तरीके से मैं बता दूंगा कि किसी का भी आप IUPAC नेम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया है केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, एक आपसे पूछा है कि 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की मात्रा कितनी होती है, ये आपको बताना है, और एक क्वेश्चन और मैंने आपसे पूछा है। उन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।